मूवी का स्टार्ट काफी सालों पहले होता है, जहां पर समुद्र में कुछ लोग तेल की तलाश में आए थे। समुद्र में ड्रिल करते हुए अचानक से उनकी मशीन फंस जाती है। तभी एक आदमी वहां पर चेक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे काफी जोर का झटका लगता है, जिससे वह वहां पर छोटे छोटे समुद्री क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से झटका लगता है और इस बार बहुत सारे क्रिएचर आकर उस आदमी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वह आदमी वहीं मर जाता है। और फिर इस हादसे की कुछ टाइम बाद ये फैसिलिटी पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इसके बाद दोबारा हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है, जहां इस फैसिलिटी का नाम सेक्टर 7 रख दिया गया और यहां पर दोबारा से कुछ लोग तेल की तलाश करने के लिए समुद्र में ड्रिल कर रहे होते हैं, लेकिन ड्रिल पाइप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो इसीलिए ये लोग उसे ठीक कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक वर्कर जून होती है, जो ड्रिलिंग का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जाती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें वहां पर तेल नहीं मिल रहा। इसके बाद कैप्टन दो वर्कर को पनिशमेंट दे रहा होता है, क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। तभी अचानक से उस ड्रिल पाइप से पानी निकलने लगता है और उसमें से एक समुद्री क्रिएचर भी बाहर आ जाता है। तब उन लोगों को नहीं पता था कि वह क्रिएचर कौन सा है, इसीलिए वह उसे अपने साथ में ले जाते हैं और पानी में रख देते हैं। इसी दौरान हम वहां पर एक फीमेल डॉक्टर को देखते हैं, जो कि असल में जेनेटिक रिसर्च थी और वह उस क्रिएचर पर रिसर्च कर रही होती है। तब टीम के बाकी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर यह क्रिएचर एग्जैक्टली है क्या। तब डॉक्टर बताती है कि ये एक कीमोसिंथेटिक इन्वॉल्वमेंट के क्रिएचर हैं और इनकी लाइफ सनलाइट के बगैर ही पॉसिबल है, यानी सूरज की रोशनी में वो जिंदा नहीं रह सकते, या तो वह मर जाएंगे या फिर जल जाएंगे। तभी डॉक्टर उन लोगों को यह बात समझ में आ रही होती है कि तभी उनकी टीम में से जीहू नाम का एक वर्कर उस क्रिएचर को पानी में से निकाल कर देख रहा होता है, लेकिन तभी वह छोटा सा क्रिएचर अचानक से उस वर्कर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके लिप्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब इस हादसे के बाद कैप्टन वहां पर आ जाता है और सभी वर्कर को कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। कैप्टन उन्हें बताता है कि यहाँ पर तेल का नामो निशान तक नहीं है, इसीलिए इस ऑपरेशन को बंद करवाने का ऑर्डर आया है। लेकिन मेल डॉक्टर इस बात पर एग्री नहीं करता है, इसीलिए वह ऑपरेशन को बंद करने से साफ इनकार कर देता है। अब इसी दौरान जियोंग, जो इस ऑपरेशन के हेड होते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि पूरी फैसिलिटी बंद जो करवानी थी। अब टीम के सारे मेंबर्स उस हेड यानी जियोंग से मिलते हैं और वो सब मेल डॉक्टर जियोंग से मिलता है। अब इसी दौरान जियोंग, जो इस ऑपरेशन के हेड होते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि पूरी फैसिलिटी बंद जो करवानी थी। अब टीम के सारे मेंबर उस हेड यानी जियोंग से मिलते हैं और वो मेल डॉक्टर जियोंग से मिलता है। वह इस ऑपरेशन को बंद ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उन्हें काफ़ी समझाने के बाद जियोंग इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद जियोंग कैप्टन के पास जाता है और कुछ और महीनों के लिए इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। इसके बाद ये सभी लोग दोबारा से अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। वह अपने काम में लग जाते हैं, यानी तेल की तलाश करने लगते हैं। इसके बाद टाइम गुजरता जाता है और हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। वो सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ड्रिल पाइप में कोई खराबी आ जाती है, जिसको ठीक करने के लिए जून और एक वर्कर पानी में जाते हैं। काफी नीचे जाने के बाद जून अपना काम कर रही होती है और दूसरा वर्कर उस पर नजर रख रहा था, लेकिन तभी उस वर्कर की रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से वह काफी नीचे चला जाता है। यह सब कुछ देखकर जून उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से जून को भी शॉक लगता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। अब इस हादसे का बाकी टीम मेंबर्स को भी पता चल जाता है, इसीलिए वह रस्सी के सहारे जून को वापस खींच लेते हैं। इस हादसे की वजह से सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसके बाद वह फीमेल डॉक्टर जून से पूछती है, क्या तुमने समुद्र में नीचे कुछ देखा था? असल में वह किसी क्रिएचर के हमले के बारे में पूछ रही थी, लेकिन जून को कुछ भी याद नहीं था। और उसके बाद जब वह फीमेल डॉक्टर बाहर खड़ी होती है, तब उसके पास वही वर्कर जीहू आता है, यानी जिसे उस छोटी क्रिएचर ने काट लिया था, और वो वहां आकर उस फीमेल डॉक्टर से मिसबिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जून जब परेशान होकर अपने रूम में बैठी होती है, तभी अचानक से वह फीमेल डॉक्टर की डेड बॉडी वहां पर आकर गिरती है। तब यह देखकर जून काफ़ी डर जाती है। इसकी वजह से वह स्टाफ के सभी मेंबर्स को वहीं पर बुला लेती है। अब ये वहाँ पर दूसरी मौत थी, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो सारा इल्ज़ाम उसी वर्कर्स जीहू पर डाल देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले वही उस फीमेल डॉक्टर को परेशान कर रहा था। लेकिन सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि शायद यह सुसाइड होगा।
लेकिन जब वह अडोप्सी करने लगते हैं तो उन्हें कुछ अलग ही मिलता है, यानी किसी ने ज़बरदस्ती उस फीमेल डॉक्टर को नीचे गिरा दिया था। तब यह सीनियर डॉक्टर समझते हैं कि शायद स्टाफ के किसी मेंबर ने उनके साथ ज़बरदस्ती की होगी, इसीलिए वह सब की डीएनए रिपोर्ट लेने लगते हैं। अब सब लोग जीहू पर ही शक कर रहे थे, इसीलिए वो उसे बेसमेंट में बांध कर रखने के लिए जाते हैं। डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट से यह पता लगवा रहे थे कि शायद ये किसी स्टाफ मेंबर ने ही किया है, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है और डॉक्टर अपने लैब से बाहर ही नहीं आते। इसीलिए कैप्टन लैब में जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने डॉक्टर को भी मार दिया है। यह देखकर वह सभी लोग काफ़ी घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह काम जीहू का ही होगा, इसीलिए वह सब लोग बेसमेंट में जाते हैं। उधर हम जीहू को बंधा हुआ देखते हैं, जिसे काफ़ी डरावनी किसी क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वह काफ़ी चिल्लाने लगता है और अपने रस्सी खोलने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और साइड में ही वह वर्कर जीहू बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और बस मरने ही वाले थे कि तभी वो इन लोगों को उस भयानक क्रिएचर के बारे में बताता है जो उसने कुछ टाइम पहले ही देखा था। वह उन सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद भी वहाँ से भाग जाता है। अब ये सारे लोग उसके पीछे भाग ही रहे होते हैं कि तभी जून वही भयानक क्रिएचर वहाँ पर देखती है और उस क्रिएचर ने उसके बहुत सारे टीम मेंबर्स को भी मार दिया था। अब जून अपने टीम बाकी मेंबर्स के पास आकर उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है। तब ये सुनकर हेड यानी जियोंग उस क्रिएचर को मारने का सोचते हैं। तब जून भी गन लेकर उनके साथ नीचे जाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें कॉरिडोर में उनके दो वर्कर्स भी मिल जाते हैं और तभी देखते ही देखते उनके पीछे से वह क्रिएचर आ जाता है। तभी यह देखकर दोनों वर्कर्स काफ़ी घबरा जाते हैं, तो वह क्रिएचर उन दोनों पर भी अटैक कर देता है और एक एक करके बस उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी जियोंग उस क्रिएचर पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वह दोनों वर्कर्स बच जाते हैं और वह क्रिएचर काफ़ी चीखने लगता है। तब यह देखकर जियोंग उस क्रिएचर पर अपना लाइटर फेंक देता है, जिसकी वजह से वह क्रिएचर अचानक से जलने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा था और यही वजह होती है कि वह जलता ही रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्रिएचर गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, जिसकी वजह से वह अपनी बॉडी पर लगी आग को बुझा देता है। ऐसा करने के बाद वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। फिर वह सभी लोग लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीचे के सेक्शन में एक दूसरी फैसिलिटी थी जहां कुछ टाइम के लिए वह लोग उस क्रिएचर से बच सकते थे। यहां आकर वो अपने इंजर्ड वर्कर को ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अब जियोंग ने अचानक से उस लाइटर को फेंककर उस क्रिएचर को जलाना चाहा। इट मीन्स वो उस क्रिएचर के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते थे, इसीलिए सभी को उन पर शक होने लगता है और गुस्से में कैप्टन उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वह क्रिएचर कौन है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं पाया गया था। तब जियोंग एक टैंक से एक छोटा क्रिएचर निकालता है और वह क्रिएचर पानी से बाहर आकर काफ़ी टाइम के लिए जलने लगता है। अब यहाँ पर जियोंग सारी बात रिवील करता है। वह कहता है कि 20 साल पहले मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर काम कर रहा था और यहाँ पर उन्होंने एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ तलाश की थी और वह भी यह छोटे छोटे क्रिएचर, क्योंकि यह क्रिएचर 30 घंटे तक जल सकते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी खुद पेट्रोलियम से बनी हुई थी। और इन क्रिएचर को अगर वह ज़मीन पर लेकर जाते हैं तो एक क्रिएचर के बदले उन्हें बिलियंस में पैसे मिलते हैं, क्योंकि वह क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। लेकिन मेरी टीम को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वह सारे क्रिएचर थे इसीलिए, और बाहर के क्लाइमेट में वह कैसे रिएक्ट करेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं मना और सीक्रेटली अपना एक्सपेरिमेंट करने लगा। लेकिन एक दिन लैब में कोई हादसा हो गया और उन क्रिएचर ने मेरी पूरी टीम को ही मार दिया और इसी वजह से 20 साल पहले ये सेक्टर 7 बंद कर दिया गया। लेकिन पिछले साल मैंने इस फैसिलिटी को दोबारा से ओपन करवाया और अपने मिशन में मैंने उस फीमेल डॉक्टर की हेल्प ली और उन छोटे क्रिएचर को पालना शुरू कर दिया ताकि वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन फिर एक दिन एक हादसा पेश आ गया। उनमें से एक क्रिएचर बड़ा होने लगा, जिसकी वजह से वह टैंक टूट गया, जिसकी वजह से वह अजीब सा क्रिएचर बाहर आकर लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लगा और इसी वजह से उस वर्कर की भी मौत हुई थी जो जून के साथ नीचे पानी में गया था। अब वो फीमेल डॉक्टर ये सारी बातें तुम लोगों को बताने वाली थी, इसीलिए मैंने ही उसे ऊपर से धक्का देकर मार दिया। अब यह सारी बातें सुनकर जून काफी गुस्सा हो जाती है और उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी वह क्रिएचर वहां पर आ जाता है। तब यह देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। जियोंग उस क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करता है और जनरेटर को ऑन करने के लिए जून और उसका साथी इंजन रूम में जाते हैं। यहाँ कैप्टन और वो वर्कर अपनी जान बचाने के लिए
सबमराइन में जा रहे होते हैं ताकि यहाँ से वो भाग जाएं। जून और उसका साथी इंजन रूम में चले जाते हैं और वो जनरेटर ऑन कर देते हैं जिससे हर जगह पर लाइट आ जाती है। उधर कैप्टन और वो दो वर्कर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक क्रिएचर नीचे से अटैक कर देता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग प्लेटफॉर्म को काफ़ी मजबूती से पकड़ रखते हैं ताकि वह क्रिएचर ऊपर ना आए। लेकिन उस क्रिएचर की पावर के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे, इसीलिए वह क्रिएचर ऊपर ही आ जाता है, जिसकी वजह से यह लोग वहां से भागने लगते हैं और तभी उनका एक साथी वहीं पर ही गिर जाता है और वह क्रिएचर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी दूसरा वर्कर उसे बचा लेता है। इसके बाद वह दोनों भी सबमराइन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर आता हुआ देख कैप्टन सबमराइन का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से वह क्रिएचर इन्हें पकड़ लेता है और एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मार देता है। उधर जून और उसका साथी भी सबमराइन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन सबमराइन को लेकर निकल रहा होता है। वह किसी को भी उसके अंदर आने नहीं दे रहा होता, लेकिन तभी वह क्रिएचर वहां पर आकर सबमराइन का ग्लास तोड़ देता है, जिसकी वजह से अंदर पानी भरने लगता है और कैप्टन की डूबने से मौत हो जाती है। इसके बाद जियोंग उस क्रिएचर से लड़ने का डिसाइड करता है और एक खुली जगह पर आ जाता है और वह क्रिएचर भी अब उसके सामने ही था। अब जियोंग उसे फायर गन से जलाने लगता है, लेकिन वह जलने के बाद कुछ ही मिनट्स में बुझ जाता है। फिर जियोंग लोहे का एक रोड लेकर उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से पेट्रोलियम लिक्विड निकलने लगता है। तब जियोंग अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे जलाने लगता है और इसी कोशिश में वह खुद भी जल जाता है और जलकर वो भी मर जाता है और वह क्रिएचर भी कुछ देर तक जलता रहता है। अब यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह क्रिएचर मर जाएगा, तभी वहां पर जून और उसका साथी भी आ जाते हैं। अभी वह लोग यह देख ही रहे होते हैं, तभी वह क्रिएचर जून उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसका साथी उसे बचा लेता है। लेकिन फिर वह क्रिएचर जून के साथी को पकड़ लेता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन जून जब नीचे देखती है तो पता चलता है कि जून का साथी और वह क्रिएचर एक रस्सी से लटके हुए हैं। अब जून एक फायर के जरिए अपने साथी को ऊपर लेने लगती है और उसी के पीछे से वह क्रिएचर भी आने लगता है, लेकिन वह क्रिएचर अब जल चुका था। तभी जून का साथी उसे वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वह क्रिएचर कभी भी ऊपर आ सकता था जब उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। और तब जून वहां से भागने लगती है और जब वह क्रिएचर नीचे गिरने वाला होता है तो वह जून के साथी को भी पानी में खींच लेता है और उसे भी वहीं मार देता है। इसके बाद जून कंट्रोल रूम में होती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक क्रिएचर भी आता है। इसके बाद जून बाहर आती है और जब वह उस क्रिएचर को देखती है तो ड्रिल मशीन के साइड में चली जाती है। जैसे ही वह क्रिएचर उस पर अटैक करने के लिए आता है तो जून उस ड्रिल को यूज करके उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वह क्रिएचर दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद फाइनली वो क्रिएचर मर जाता है और देखते ही देखते यह पूरी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन जून पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर आकर जून का रेस्क्यू कर लेती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई मूवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।